तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब कन्या लगन के लिए शुरुआत कर रहे हैं। कन्या लगन के लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम लगन के लिए चर्चा कर रहे हैं। यानी मान लो आपका लगन में ही शुक्र स्थित हो तो लगन में शुक्र आ जाता है यहाँ कन्या राशि में। कन्या राशि देखा जाए तो शुक्र के लिए अपनी नीच की राशि है और बिल्कुल सामने शुक्र के यहाँ पे अपना उच्च का घर है जो कि आपका सप्तम घर है। साथ ही शुक्र यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो अगर आपका बुद्धि बहुत अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो हो सकता है शुक्र का उतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब इस केस में शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों और शुक्र पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों का रोल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है और अगर शुक्र यहाँ नीच के हो गए हैं तो शुक्र का यहाँ पे अगर वक्री स्थिति हो तो इनका जो नीच का प्रभाव कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगा या कम हो जाएगा। देखिए, नीच का शुक्र है तो फिर आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो हो सकती हैं पूरी नहीं हो रही, या पार्टनर में लगातार आप कोई ना कोई कमी निकाल रहे हैं, आप किसी और की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं पार्टनर की तुलना में, ऐसा हो सकता है। और ऐसा शुक्र लव मैरिज की संभावना को भी काफ़ी बढ़ाता है, आपको किसी से भी बहुत जल्दी अटैच कर सकता है ऐसा शुक्र। लेकिन शुक्र के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो उतनी ज़्यादा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो दूसरों से बढ़ेगी या आपकी अटैचमेंट भी बढ़ेगी। बेसिकली सूर्य बैठे अगर यहाँ पे, अगर मंगल बैठे, उस केस में मैरिज के दृष्टिकोण से ये शुक्र अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ऐशो आराम पाने, धन लग्जरी पाने, लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा पाने के लिए शुक्र फिर भी अच्छा माना जाएगा। अब जो शुक्र है वो आपको क्रिएटिव टैलेंट बहुत ही ज़्यादा देगा, साथ ही साथ फेम बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन कभी कभी आपको काफ़ी कैरेक्टरलेस बना सकता है लोगों की नज़रों में। यहाँ पे इसलिए शुक्र के साथ बैठने वाले ग्रहों को आपको बहुत अच्छे से विचार करना होगा। शुक्र पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो कुछ हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शुक्र का जो स्वयं का प्रभाव है वो भी यहाँ शुभ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि शुभ इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्र स्वयं नीच के हैं। अगर शुक्र वक्री होकर बैठे उस केस में जरूर आपको शुक्र ज़्यादा यहाँ फायदा दे सकते हैं। अब शुक्र नीच का है तो शुक्र अब जितना स्ट्रॉन्ग होगा नीच की स्थिति में उतनी ही ज़्यादा वो आपकी चाहत को बढ़ाएगा, जैसे कि आपके रिलेशनशिप को लेकर चाहत बढ़ाएगा, मैरिज को लेके, मैरिज के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके चाहत बढ़ाएगा, या फैमिली लाइफ या लाइफ के स्टैंडर्ड को लेके। इस प्रकार का जो जातक है वो काफ़ी दिखावा पसंद करने वाला होता है, वो अपने कपड़ों का दिखावा, अपने लुक के लिए बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों के हालांकि लाइफ में कोई विशेष दिक्कत नहीं आती पैसे को लेके, धन को लेके, लेकिन ऐसे लोग पैसे को काफ़ी उड़ाना चाहते हैं। वो एकदम से मतलब वो पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, बस उनको भोग विलास पसंद होता है और वो किसी भी तरीके से कोई भी इनकम सोर्स अपने लिए जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ भी वो काफ़ी लालची प्रवृत्ति रखेंगे। ऐसे में सूर्य और मंगल का यहाँ प्रभाव है शुक्र पर, और अगर सामने भी अगर आपके सप्तम भाव में भी कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठे हैं तो आप धन लग्जरी और ऐशो आराम फिर भी बहुत अच्छा पा सकते हैं और आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ फिर ये ग्रह दे सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको हाईली टैलेंटेड और हाईली क्रिएटिव बनाएगा। साथ ही साथ अब आपको अपने टैलेंट को पहचानने की भी जरूर आवश्यकता है। अब यहाँ शुक्र क्योंकि आपके 12वें घर की तरफ ही जा रहे हैं, अगर वो वक्री हैं तो 12वें घर के शुक्र अब जितना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा वो आपको रिलेशनशिप का इश्यू क्रिएट करेगा। हो सकता है मैरिज के बाद आपका किसी से प्रेम संबंध हो, अफेयर वगैरह हो, रिलेशनशिप हो, इवन कभी कभी 2 मैरिजेस भी देखने को मिल जाती हैं। अब शुक्र पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो, अगर शनि का प्रभाव हो, अगर मंगल का प्रभाव हो, तब इस मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी आपको पूरी प्रायोरिटी देनी होगी। शुक्र यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं सप्तम घर पे, तो वो आपकी जिद की वजह से, आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आपका चहेता पार्टनर आपको जरूर दे सकते हैं। यानी किसी से भी आपका अफेयर है पहले से, मैरिज से पहले, या किसी को भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बहुत ज़्यादा, किसी से भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं या आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे में शुक्र आपको उस पर्सन से मिलवा सकते हैं या उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे सकते हैं। लेकिन मैरिज के बाद में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि उत्पन्न होगी और आपके और उनके बीच में, इसलिए अपने फिजिकल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ और अपने बाकी फैमिली रिलेशन पर आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट वाला हो सकता है, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, मैरिज की बात आती है, अफेयर्स की बात आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है इस केस में, और जातक पूरी तरीके से अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब जो शुक्र है, अगर मान लो शुक्र यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की उम्मीद कर सकते हैं, यानी आपके रिश्ते बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। अब जो शुक्र है क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, आप इवन परिवार का कोई बिजनेस भी संभाल सकते हैं। मोस्टली इस प्रकार का शुक्र आपको स्वयं के टैलेंट की वजह से, स्वयं की प्रतिभा की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा देगा। साथ ही क्योंकि शुक्र नवम घर के स्वामी है तो दूसरी कल्चर के साथ,
पाश्चात्य संस्कृति के साथ या किसी भी अदर धर्मों की जो संस्कृति जुड़ी है उसके साथ भी आपको अच्छा एडजस्टमेंट दे सकता है। शुक्र के साथ अगर यहाँ पर राहु बैठे होंगे या मान लो यहाँ पर केतु बैठे होंगे तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपकी मैरिड लाइफ और बाकी आपके अन्य रिश्तों के लिए। इस प्रकार से शुक्र के साथ कोई भी शुभ ग्रह का बैठना थोड़ा ज़्यादा फेवर आपको कर सकता है। अब कौन कौन से भावों के स्वामी यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं, आपका उन भावों से रिलेटेड टैलेंट काफ़ी अच्छे से सामने आ सकता है और उन भाव विशेष के साथ आप अपने रिश्ते को ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। तो शुक्र को लेके आपकी चाहत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा चाहत आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। शुक्र का दृष्टि सप्तम भाव पे रहने से शुक्र से हालांकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी प्रभावित होगा और ऐसा जो शुक्र है अगर यहाँ पर सप्तम अच्छी स्थिति में है तो आपको लव मैरिज दे सकता है, अपनी पसंद की शादी आपकी वो करवा सकता है। ऐसे में अब आपके लिए शुक्र की महादशा भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लो अगर शुक्र की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आ जाती है तो कोई विशेष फ़ायदा आप नहीं उठा पाते, भले ही आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा रहेगा, आपका इवन लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक जो क्रिएटिविटी की वजह से जो एक फ़ायदा होना चाहिए या जो आपके रियल टैलेंट की वजह से जो आपको एक फ़ायदा मिलना चाहिए वो कभी कभी उस वे में नहीं मिल पाता। तो शुक्र की महादशा मान लो, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, आपको 20 की एज से लेके कभी भी 50 की एज तक अगर ऐसी महादशा आती है और अगर कंप्लीट भी हो जाती है तो आप इस महादशा का और शुक्र की प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब जो शुक्र है स्त्रियों के लिए विशेष तौर पे ज़्यादा फेवरेबल होगा पुरुषों की तुलना में। हालांकि स्त्रियों के केस में भी वो धन, लग्जरी और ऐशो आराम को लेकर चाहत को बढ़ाएगा और रिलेशनशिप को लेकर भी, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए तो दोनों के लिए ही शुक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा शुक्र काफ़ी कामुकता दे सकता है। ऐसे में स्त्रियों के केस में भी अगर लगन में शुक्र राहु से प्रभावित हो, मंगल से प्रभावित हो तो वो फेम बहुत अच्छा दे सकता है और पुरुषों की तुलना में वो स्त्रियों को क्रिएटिविटी और उनको टैलेंट बहुत ज़्यादा दे सकता है, उनको पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। लेकिन ऐसी स्त्रियाँ थोड़ा मेकअप वगैरह ज़्यादा करेंगी या वो पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगी या वो लाइफ को एंजॉय करना एकदम से पसंद करेंगे और उनके पास सेविंग उतनी नहीं हो पाती। ऐसे केस में आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर काम है, लग्जरी प्रॉपर्टी विशेष तौर पे या लग्जरी आइटम से रिलेटेड कोई भी ऐसा फूड से रिलेटेड काम है तो शुक्र आपको मोस्टली सहायता कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। शुक्र की वजह से आपकी एक अलग प्रकार की इमेज क्रिएट हो जाती है और आप काफ़ी आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो कभी कभी आप अपनी इच्छाओं को दबाने का भी प्रयास करेंगे, विशेषकर जब शनि का प्रभाव यहाँ पे होगा, जब केतु का प्रभाव शुक्र पर होगा तब। ऐसे केस में शुक्र आपकी मैरिड लाइफ और आपके बाकी रिलेशंस को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अब देखिए अगर पुरुष का चार्ट होगा, पुरुष के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस केस में जो अदर अफेयर हैं या जो अदर रिलेशनशिप हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाएगी स्त्रियों की तुलना में। बट ऐसे स्त्रियां भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होंगी और उनमें टैलेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ऐसा शुक्र जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग दे सकता है, बहुत सारी यात्राओं के साथ साथ वो आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी फिर भी सपोर्ट कर सकता है। अब बुध का टैलेंट ऑलरेडी आपके पास है तो हमेशा इस प्रकार का शुक्र, क्योंकि ड्यूअल साइन में आ गया, ड्यूअल साइन में होने की वजह से कैरियर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस लाता है, अर्निंग्स के लिए बहुत मल्टीपल ऑप्शंस लाता है। लेकिन आप अपनी जो भी ऐशो आराम आपने प्राप्त किया है, जो भी आपने लग्जरी लाइफ अपनी प्राप्त की है, उससे कितने ज़्यादा आप सेटिस्फाई होंगे, किस हद तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल लाइफ में जाएगा, उसमें अन्य जो प्रभाव डाल रहे ग्रह हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है सामने। अब देखिए अगर मंगल का प्रभाव होगा, अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, इवन चंद्रमा का प्रभाव अगर शुक्र पर होगा तो ऐसा शुक्र आपको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है। लेकिन जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, विशेषकर पुरुषों के केस में भी और स्त्रियों के केस में भी। लेकिन पुरुषों के केस में थोड़े जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नीच का शुक्र है तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत सारी स्त्रियों के साथ रिलेशनशिप दे सकते हैं या अटैचमेंट दे सकते हैं या अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा दे सकते हैं। तो कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि मैरिज के बाद जो पुरुषों के अफेयर हैं, उनके जो अदर रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पुरुष है वो अपनी वाइफ को घर पे उतना ज़्यादा समय नहीं देता या उसको वो प्रायोरिटी नहीं देता। ये ऐसे ही केसेस में होता है जब शुक्र इस प्रकार की स्थिति में हो। तो भले ही आप कितनी ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ जिएंगे, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के सुखों की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मन में एक अंदर एक असंतुष्टि सी बनी रहेगी।